हेलो, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी के साथ अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ा वो इस मॉडल के बारे में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है वो अपन ने उसके बारे में डिस्कस किया था। भाई इस मॉडल का ये जो थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन है वो कैसे बनेगा और सिंबल कैसे बनेगा, ये अपन ने पिछली क्लास में जो है पढ़ा था। आज का जो मॉडल है वो ये मॉडल है और इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। भाई इसको आइसोमेट्रिक इस प्रकार रख के और अपन इसका जो है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, वाइट पेज चाहिए। तो ये जो है अपने पास वाइट पेज आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन्स खींचते हैं। तो बाउंड्री लाइन्स के लिए मैंने पहले से ही बना रखी है ये बाउंड्री लाइन। इनकी साइज़ क्या होती है वो आप सबको पता है जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं। और जो न्यू कमर्स है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। जो राइट साइड में आई बटन है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और पिछली वीडियो में आपको क्लियरली बताया जाएगा कि ये साइज़ क्या होती है। और इसके बाद में अपन क्या खींचते हैं, क्वाड्रेंट खींचते हैं। क्वाड्रेंट हो गया। और इसके बाद में क्वाड्रेंट की के साथ क्या आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं। तो ये जो है क्वाड्रेंट की गाइडलाइन हो गई। ओके। अब इसके ऊपर अपन जो है ये मॉडल का जो आइसोमेट्रिक जो है वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो मैंने अगले पेज में पुट कर रखा है, ये देखो। और ये जो साइज़ है मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिया है ताकि मेरे सीट पे आ सके। इसकी एक्चुअल साइज़ तो अलग है, लेकिन मैंने इसको लेंथ को 70 लिया है, वाइड को 50 लिया है। ये जो कट है यहाँ की साइज़ 25 लिए है। और ये जो साइज़ है वो 20 लिए। और ये हाइट मैंने 20 लिए। और ये हाइट मैंने 35 लिए। और ये जो वाइड है ये 30 mm ली है, ठीक है। तो ये जो है, और ये जो ये थोड़ा सा हाइट यहाँ पे दिख रही है कॉर्नर पे, ये 5 mm मैंने लिए है। तो मैंने इस शीट के हिसाब से जो साइज़ सेट हो पाए वो मैंने साइज़ इसमें लिए है, ठीक है। और अपन ऊपर से देखें तो ये जो है ये ट्राइंगल ही बनेगा। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से ये टेपर जा रहा है पूरा। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो दो साइड दिखेगा इसमें, क्योंकि साइड व्यू से भी दिखेगा, मतलब लगभग तीनों साइड से दिखेगा ये ट्राइंगल। ये जो कटा हुआ फेस है वो एक लाइन सा दिखेगा, ठीक है। और तीनों साइड से दिखेगा। और क्योंकि एलिवेशन में भी दिख रहा है, साइड में भी दिखेगा और टॉप से भी ट्राइंगल अपने को दिखेगा। तो अपन शुरू करते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि अपना जो एलिवेशन है वो किस साइड बनेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि भाई लॉन्ग साइड कौन सी है या फिर एरो का निशान किस साइड है। तो एरो का निशान उसी साइड होगा जिस साइड जो है वो लंबी होगी। तो 70 और 50 में 70 ही लंबी साइड है। तो अपना एलिवेशन जो है इस साइड से देखा जाएगा। तो एलिवेशन अपन इस मॉडल में ये जो लॉन्ग साइड है ये दोनों में, येलो साइड और रेड साइड में, रेड साइड जो है वो लॉन्ग है। तो इसको इस प्रकार से देखने पे अपने को क्या दिख रहा है, एक ये पट्टी दिख रही है और यहाँ पे अपने को एक बॉक्स बनेगा और उसमें ये ट्रायंगल भी बनेगा और ये वाइट वाला ट्रायंगल भी दिख रहा है, जो दोनों ट्रायंगल अपने बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई ये जो चतुर्थांश है, चार भाग है, इन चारों में जो है वो जो ये एलिवेशन है वो किस साइड बनेगा चारों में, ये डिसाइड करना होता है सबसे पहले। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जब भी नाम आता है तो सीधी सी बात, नीचे वाले दो खानों में जाना है। थर्ड एंगल का नाम आते ही नीचे वाले दो खानों में से एक खाने में बनेगा, ठीक है। और फर्स्ट एंगल आते ही ऊपर वाले दोनों खानों में से एक खाने में बनेगा क्या, एलिवेशन। जो तीर वाला निशान जिस साइड दिखाया हुआ है उसका एलिवेशन नीचे वाले दो खानों में से एक में बनेगा, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो और अब दोनों खानों में से कौन से वाले में बनेगा वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है ये कॉर्नर। ये जो कॉर्नर वाली लाइन है ये डिसाइड करती है। इस मॉडल में देखिए तो ये जो है वो कॉर्नर वाली ये जो लाइन है ये डिसाइड करती है कि लेफ़्ट साइड में बनेगा या राइट साइड में बनेगा, ठीक है। राइट, लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में बनेगा, राइट में है तो राइट साइड में बनेगा। तो इस कॉर्नर के ये जो एलिवेशन है इस कॉर्नर के किस साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि भाई पेंसिल की ये क्या है, लेफ़्ट साइड में है। तो ये जो प्रोजेक्शन लाइन है इसके एलिवेशन किस साइड बनेगा, लेफ़्ट साइड में ही बनेगा। तो शुरू करता हूँ मैं। 70, तो ये वाइड हो गई और हाइट कितनी हो जाएगी, 20 और 35 कितने हो गए, 55।
तो 70/55 का मैं बॉक्स तैयार कर लूँगा। तो यहाँ पे जो मेरा वाइड कितना है, वाइड है मेरा 70। तो मैं वाइड चला जाता हूँ 70। ये जो अपने गाइडलाइन आ रही है उसके कॉर्नर पॉइंट से मैं काउंट करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे 5 से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ क्योंकि मेरा बॉक्स बनना है और पूरा ही बनेगा वो। ठीक है, और बाद में मिटा देंगे अगर साइड में बचेगा तो। और इसकी जो है हाइट कितनी है, 20 और 35 55, क्योंकि ये जो वर्टिकल हाइट है ये भी 35 है और ये भी वर्टिकल हाइट है जो 20 है। तो दोनों वर्टिकल हाइट जो है जुड़ जाएगी, ये नहीं जुड़ेगी 20। ये क्या हो गई, हॉरिजेंटल हो गई। ठीक है, हॉरिजेंटल जो जो हॉरिजेंटल साइज़ है वो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल जुड़ती है और वर्टिकल वर्टिकल जुड़ती है। ठीक है, ये मत कर देना भाई इसमें 20 और जोड़ दिए तो ये 75 हो गया। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो कितना लेंगे, 20 और 35 55। तो मैं 14 से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये आधा सेंटीमीटर और ये हो गया मेरा 55। तो ये मैं लाइन को डार्क कर दूंगा यहाँ पे, गाइड लाइन को। ठीक है, अब वापस इधर 70 चलेंगे, ये 70 हो गया, और वापस 55 चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा, और ये हो गया अपना 55। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये 70 और ये 55 लेके, ये 20 और 35 55 हो गई टोटल हाइट और वाइड हो गई मैक्सिमम 70। ठीक है, तो इसको मैंने एक बॉक्स का शेप दे दिया यहाँ पे, यहाँ से ये फिर यूँ और फिर यूँ। ठीक है, ये पोर्शन मेरा कट जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे पहले क्या लूँगा, 20 की पट्टी ले लूँगा, 20 mm की साइज़ ले लूँगा यहाँ पे। तो ये 20 mm में इधर से पॉइंट लगा देता हूँ, ये 20 हो गया, और इस साइड भी लगा देता हूँ ताकि मेरी जो साइज़ है वो लाइन जो है वो सीधी आए। ठीक है, और ये जो है मिलाने पर मेरे आ जाएगा, ये डार्क कर दूँगा। तो यहाँ तक आ गया मैं, नीचे से यहाँ पे आ गया, यहाँ से चले थे अपन और यहाँ पे आ गए। अब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक शीट में है देखो। ठीक है, तो इन दोनों की जॉइन लाइन एक ही होगी। ओके, अब ये लॉन्ग की होगी, यहाँ पे तो लाइन नहीं है सर लेकिन यहाँ तो है, तो ये लाइन पूरी ही आएगी। ठीक है, इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आएगी ना, इसकी इस लाइन की वजह से ये पूरी लाइन आएगी अपने। अब हाइट 35 है तो ये 35 ही बचेगा, 55 के बाद में अगर 20 घटा दे तो ये 35 ही बचता है। फिर बाद में ये जो साइज़ है ये कितनी है, ये साइज़ अपने 70 में से 25 घटा दें, कितने, 70 में से 25 घटा दें तो अपनी ये जो है वाइड यानी चौड़ाई आ जाएगी। तो घटाएं तो कितना है देखें, 50, 20 गए तो 50 और 5 और कम कर दिए तो 45, तो ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 अपना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वाइड हो जाएगी। तो अपन कितना लेंगे, यहाँ से इस कॉर्नर पे आ जाते हैं। ठीक है, इस कॉर्नर पे तो आ सकते हैं ना क्योंकि ये अपना एलिवेशन है, तो यहाँ से नीचे से अपन चल रहे थे, अब इस कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो ये कॉर्नर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से कितना लेंगे अपन साइज़, 45 जो है ले लेंगे, या फिर इधर से 25 ले लो, बात एक ही हो। तो 1 2 और ये 5 25, या फिर 1 2 3 4 और ये 5 45। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वर्टिकल लाइन खींच दूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये पोर्शन में अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई भी लाइन नहीं दिख रही है ना, तो ये लाइन मेरे को, ये पोर्शन मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, खाली दिख रहा है ना ये हिस्सा। लाइन तो केवल यहाँ तक ही है। ठीक है, इस कॉर्नर तक ही है, यहाँ पे खाली है, तो ये मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो ये मैं बनाया इसीलिए कि आपको पता चले कि भाई कौन सा पार्ट बनना है और कौन सा पार्ट नहीं बनना होता है। तो ये अब इस प्रकार दिखने लग गया। ठीक है, ये खाली स्पेस मेरा यहाँ पे भी दिखने लग गया। अब यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है, तो मेरे को 5 mm इस कॉर्नर से 5 mm ऊपर जाके पॉइंट लगाने के बाद में ट्राइंगल मिलाना है इस कॉर्नर से। तो चले जाएंगे यहाँ से 5 mm पे पॉइंट लगा देंगे, ये 5 mm पे पॉइंट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं इस कॉर्नर से मिला दूंगा तो मेरा ये एलिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मिलाने पे ये मेरा
जो है एलिवेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि ये जो है वो ऊपर जो वाइट पट्टी में आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो बनेगा वो ट्रायंगल पूरा। यहाँ पे आपको भले स्पेस खाली दिख रहा हो, लेकिन ये यहाँ इस कॉर्नर की वजह से ये लाइन पूरी आएगी। ठीक है, तो ये अपने को ये पूरा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा दिखाई देगा ये। ओके, तो इस प्रकार से ये अपना जो है एलिवेशन कंप्लीट होता है। तो एलिवेशन में ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये का ये पोर्शन दिख रहा है, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं साइड की। तो साइड में क्या है, ये हो गया साइड। तो साइड में ये है, ठीक है, और ये पोर्शन है और वही वापस इसकी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो साइड में अपने क्या है, येलो पार्ट वाला जो साइड है वो अपना साइड होगा। तो इसको पहले इस प्रकार से देखा तो एलिवेशन होगा, और इस प्रकार देखा तो साइड भी हो गया। तो साइड में अपने क्या बनेगा, ये पहला पार्ट और ये ट्रायंगल वाला पार्ट और ये वाइट ट्रायंगल वाला पार्ट बनेगा। तो शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट, इस मॉडल जो अपना एलिवेशन बना है इसका प्रोजेक्शन अपन ले लेंगे ताकि अपने को आसानी रहे बनाने में। तो ये एलिवेशन में से प्रोजेक्शन ले रहा हूँ हर पॉइंट से, और इस पॉइंट से भी लेंगे 5 mm वाले से भी, ताकि अपना जो है वो बार बार नापना ना पड़े। और इसकी प्रोजेक्शन तो पहले गई हुई है, तो 1 2 3 4 पॉइंट की मैंने प्रोजेक्शन ले लिए। अब अपनी वही 20 mm है ये हाइट, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 है, और ये वापस 35 हो गया। तो हाइट में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने ये आउटबॉक्स बना लिया है, पिछली तरह इसमें बनाया था वैसे। स्किप इसलिए किया है कि अपना टाइम बचे, और इसके अनुसार अपनी ये लाइन आ जाएगी। ओके, ये इसको मैं डार्क कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ये किस साइड आएगा। तो अपने जो ये इस साइड है, तो ये 20 mm इस साइड छूटेगा ना। इसमें तो क्या राइट साइड से, राइट कॉर्नर से छूट रहा था ये स्पेस, और इसमें क्या है लेफ़्ट साइड से अपना ये स्पेस छूटेगा। ठीक है, ये स्पेस जो है वो लेफ़्ट साइड में। तो अपन लेफ़्ट कॉर्नर से कितना चलेंगे, 20 mm पॉइंट पे चलेंगे। तो ये 10 और ये 20, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, और मैं ये 5 mm के ऊपर मिला देता हूँ ताकि अपने को, और ये तो पोर्शन पूरा रहना ही है, तो फिर इसको मैं पूरी लाइन से मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो मैंने यहाँ पे जैसे इस पार्ट में मिटाया था उसी प्रकार इस पार्ट में भी मिटा दिया है, और ये अपने को खाली स्पेस इसमें जैसे दिख रहा है मॉडल में वैसे दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल वाली बात आती है कि इस पॉइंट को 5 mm वाले पॉइंट को कॉर्नर से मिलाना है। तो ये अपना पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और इस कॉर्नर को मिला देंगे, तो अपना ये साइड व्यू भी अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ अपना जो है वो साइड व्यू भी कंप्लीट हो जाता है। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली पट्टी ये हो गई, ये वाला ट्रायंगल हो गया ये वाला, और ये वाइट वाला ट्रायंगल ये वाला हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो अपन ने हर बार पढ़ते हैं कि भाई दो जो अपने पास व्यू आ जाते हैं, ये एलिवेशन हो गया ये साइड हो गया, तो अपना टॉप बनाना आसान हो जाता है। कैसे, प्रोजेक्शन प्लान की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 45 डिग्री की जो है मैं 45 डिग्री की लाइन खींच देता हूँ। जो अपना पिछला तरीका है वो चल रहा है, तो या फिर चेंज करें, तो अपन वापस चेंज करके देखते हैं। तो मैं तरीका चेंज कर रहा हूँ वापस, क्योंकि 2 3 वीडियो अपन ने बना ली थी पिछले तरीके से, वापस ये चेंज कर लेते हो। इस पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गई, इसकी यहाँ पे आ गई, और इस पॉइंट की अपने ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इन तीनों पॉइंट की जो है अपन प्रोजेक्शन को क्या भेज देंगे, 45 डिग्री पे भेज देंगे। ये जो अपने क्वाड्रेंट वाली लाइन है यहाँ से 45 डिग्री पे अपन भेज देंगे। तो ये अपने जो है सेट स्क्वायर ऑलरेडी 45 डिग्री का बना हुआ है साइड, तो ये जो है अपन इसकी सहायता से भेज देंगे, हर साइड को बना देंगे। तो ये डार्क इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें दिखे थोड़ा, वरना जो है ये गाइडलाइन की तरह हल्की होती है एकदम। ओके, ये ध्यान रखना थोड़ा। तो ये जो प्रोजेक्शन लाइन है इनको मैंने थोड़ा डार्क बनाया है ताकि आपको इस वीडियो में दिख सके, वरना जैसे ये अपने को आपको ये दिख रही होंगी गाइडलाइंस,
प्रोजेक्शन लाइन जो है, क्वाड्रेंट की जो लाइनें हैं उनके पास में ये जो गाइडलाइन दिख रही होगी हल्की हल्की, वैसे ये उतनी हल्की होती है। ठीक है, तो अगर आपसे ये डार्क बन भी जाती है तो आप इनको रबड़ के द्वारा इस प्रकार से हल्का कर सकते हो। ठीक है, भूल चूक में मान लो डार्क बन भी जाती है तो आप इसको हल्का कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए डार्क बनाई थी, तो मैं वापस इनको रबड़ से मिटाकर यानी हल्का कर दूंगा थोड़ा। पूरा नहीं मिटाना है, केवल लाइट करना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी लाइट दिख रही होगी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से तो लाइट ही है, मतलब थोड़ी डार्क है, लेकिन आपको इस वीडियो की वजह से थोड़ी ज़्यादा लाइट दिख रही होगी। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है अपना, अब इनको 90 डिग्री पे घुमा देते हैं। तो ये जो है दो तरीके हैं, दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्शन मैंने भेज दी है तीनों पॉइंट पे। ठीक है, 1 2 3 लाइनें भेज दी है। अब यहाँ से इस पॉइंट की जाएगी, इस पॉइंट की जाएगी और इस पॉइंट की जाएगी, तो तीनों पॉइंट की अपन इस एलिवेशन से भी प्रोजेक्शन भेज देते हैं। तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो ये लगभग टॉप व्यू बन चुका है, अभी बना नहीं है। तो अपने को डिसाइड ये करना है कि ये जो टॉप व्यू दिखेगा वो पहले तो ऊपर से अपने को वाइट दिखेगा, ये जो वाइट पट्टी दिख रही है ये भी आपको दिखेगी। तो इस प्रकार से ये टॉप व्यू दिखेगा। तो इसमें क्या है, ये जो है एक आयताकार आपको शेप दिख रहा होगा और उसके साइड में ये एल टाइप वाइट पट्टी दिख रही होगी। तो अपने को यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे मिटानी है। यहाँ जो ये लाइन आ रही है और यहाँ से जो ये लाइन आ रही है ये मिटानी होगी, क्योंकि अपने को यही तो दिखना है बस, केवल कॉर्नर वाली कॉर्नर लाइन ही तो दिखनी है। तो अपने को मिटाना क्या क्या है, एक तो इस लाइन को मिटानी है और इस लाइन को यहाँ से मिटा देंगे। तो ये अपना आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइन मिटाने के बाद में ये इस प्रकार से इसमें जो दिख रहा है वही आपको इसमें दिखेगा। अब आप कहोगे यहाँ पे सर लाइन जो है वो बनेगी या नहीं बनेगी। तो दो ट्रायंगल बन के एक आयत बनता है। तो यहाँ पे जो अपन ऊपर से जब देखेंगे ना, तो ये जो डाउन वाला पार्ट है ये भी अपने को ऊपर ही दिखाई देगा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, ये जो है उभरा हुआ ही दिख रहा है आपको, आयत ही बनेगा ये पूरा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ही बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो अपना है जो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉप व्यू कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। और चाहे तो आप इस कॉर्नर को मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, कोई अगर मिला भी देते हो तो कोई गलत बात नहीं है, और छोड़ देते हो तो भी गलत बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये अगर मिला देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, तब भी वो सही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डाउन तो है ना। तो अगर आप इस लाइन को बनाते हो तब भी कोई गलत नहीं होगा और नहीं बनाते तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे यहाँ तो दिखा दिया ना, तो इस पोर्शन में यहाँ पे ये ट्रायंगल इस वजह से अपन ये दिखा रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल की वजह से दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसकी डायमेंशंस थोड़ी दिखा देता हूँ। डायमेंशंस कैसे शो करते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बहुत सारे वीडियो हो गए जिनमें अपन डायरेक्ट ही स्किप करके चल रहे हैं, तो वापस मैं बता देता हूँ कि यहाँ से जो कॉर्नर वाला पॉइंट है यहाँ से अपन 2 mm छोड़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सटा के नहीं खींचते लाइन, ये जो एक्सटेंशन लाइन कहलाती है, क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, तो एक्सटेंशन लाइन जो है ये कॉर्नर से टच होकर नहीं चलती, 2 mm दूर होकर चलती है। फिर यहाँ से भी अपन वही एक्सटेंशन लाइन को हिंदी में विस्तार रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विस्तार रेखा। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 5 mm से 1 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, और फिर अपन ये जो है गैप छोड़ के बीचों बीच इसके 5 mm पे पॉइंट लगा के ये हॉरिजेंटल लाइन खींच देते हैं। ये लाइन क्या कहलाती है, डायमेंशन लाइन कहलाती है। यहाँ से इस पॉइंट तक की जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या कहलाएगी, डायमेंशन लाइन। ठीक है, और ये एक्सटेंशन यानी विस्तार रेखा, ये विमा रेखा, ये विस्तार रेखा, और इन पे जो बनते हैं अपने ये क्या कहलाते हैं, एरो हेड। क्या कहलाते हैं, एरो हेड यानी तीर के सिर। तो इनका जो आकृति होती है वो तीर की तरह होती है। ठीक है, इसलिए इनको एरो हेड कहते हैं। तीर का जो आगे वाला सिर होता है ना अपना, ये तीर है, इसका जो ये आगे वाला सिर होता है इस प्रकार से होती है। देखते थे ना रामायण महाभारत में तीर चलाते थे, उसके आगे वाला हिस्सा है उसकी तरह ये दिखता है, इसलिए तीर का सिर, एरो हेड, इसलिए इसका नाम एरो हेड है। ये डायमेंशन लाइन है और ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। ठीक है, अब ये कितनी देर की है, 50, तो ये 50 मैंने लिख दिया। तो ये इसकी ये साइड
कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साइज़ दिखाई जाती है। तो मैंने ये दिखाने के लिए आपको बताने के लिए एक दिखाई है। अब मैं स्किप करता हूँ ताकि अपना टाइम बचे वीडियो में। तो इसी के साथ मैंने जो है डायमेंशंस कंप्लीट कर लिए। 50 है, ये 55 है। ठीक है, हाइट 55 थी अपनी टोटल, और टुकड़ों में यहाँ पे लिखी है क्योंकि इस साइड से पूरी साइज़ है। इस साइड भी दिखा सकते थे लेकिन इस साइड दिखा दी। और ये 20 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये 35 हो गई। अब प्लान में अपने को एलिवेशन में ये 70 दिख रही है, तो ये 70 के टुकड़े यहाँ पे हैं 45, और ये 25 जो यहाँ पे दिखाई हुई है, और इसके 50 के टुकड़े यहाँ पे 20 और 30। ये 30 है, ये 20 है। ठीक है, और इनके नाम मैंने लिख दिए हैं, एलिवेशन, साइड व्यू, प्रोजेक्शन प्लान और प्लान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो है इस मॉडल का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन जाता है। लेकिन इतना काम करने के बाद में भी, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, पूरे नंबर नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का एक सिंबल होता है, वो बनाना बाकी रह जाता है, जो मैं हर बार बनाता हूँ और वो बना लेता हूँ। या फिर मैं बनाने का तरीका आपको एक बार बता देता हूँ, बहुत टाइम हो गया वैसे बताए हुए। तो बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले अपन सेंटर लाइन जो है बनाएंगे। सेंटर लाइन क्या होती है? पहले 15 mm का बड़ा डॉट, फिर 2 mm का गैप, फिर 3 mm का छोटा डॉट, 3 से 5 का होता है, फिर 2 mm का गैप, वापस फिर 15 mm का बड़ा डॉट। इस सीरीज़ में जो है ये लाइन चलती जाती है। तो सेंटर लाइन ये होती है। ठीक है, इसको सेंटर लाइन कहते हैं। अब अपन यहाँ पे जो है पहले राउंड जो है वो आगे की तरफ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो सिंबल होता है उसका जो राउंड है वो आगे की तरफ बनता है। ठीक है, तो ये अपना सेंटर हो गया। ठीक है, राउंड के लिए। और अपन पीछे जो है वो सिंबल बना लेते हैं। तो आगे वाली साइड छोटी होती है और पीछे वाली साइड इसकी बड़ी होती है। तो इस हिसाब से ये बनता है, बड़ी और छोटी के हिसाब से। तो नाप लेते हैं इसको, क्योंकि बराबर करना ज़रूरी है। ओके, 1-1 सेंटीमीटर आगे रखा मैंने, और 2-2 सेंटीमीटर में पीछे की साइड रख देता हूँ, और इसको ट्रायंगल मतलब टेपर मिला देता हूँ। और ये टेपर मिलाने पे ये अपना पीछे आधा सिंबल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आधा पोर्शन कंप्लीट हुआ है। आधा पोर्शन बाकी अपना राउंड का, जो आगे राउंड बनेगा उसका पोर्शन बाकी है। तो आगे की पोर्शन बनाने के लिए प्रकार चाहिए अपने को, पेंसिल चाहिए। और यहाँ पे इस पॉइंट से मैं नापना शुरू करूँगा, इस कॉर्नर तक खोलूँगा चाप को, तो मेरा ये डायमीटर आ जाएगा। और सेंटर पॉइंट पर रखने के बाद में मैं इसको घुमा दूँगा। ठीक है, तो घुमाने से मेरा ये जो है सर्कल बन जाता है। ये आगे वाले पोर्शन को दिखाता है कि भाई आगे वाला जो पोर्शन है वो राउंड है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो राउंड है, राउंड शेप का है। ठीक है, फिर पीछे वाले पोर्शन में भी राउंड ही है, तो इसका सर्कल बड़ा बनेगा। तो मैं ये जो है साइज़ लेने के बाद में बना लेता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये जो है इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो है सिंबल भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं सिंबल की, इसकी कोई साइज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड, ये वैसे तो गाइडलाइन में लिखा जाता है लेकिन मैं लिख देता हूँ थर्ड एंगल। ठीक है, प्रोजेक्शन, पॉइंट लगा रहा हूँ ताकि पूरा हो जाए, प्रोजेक्शन और सिंबल SYMBOLE। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिंबल कंप्लीट होने के बाद में अब आपके पूरे नंबर इसमें आते हैं, और नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। अगर आपके एरो सही है, डायमेंशन लाइन सही है, नंबर दिखाने का तरीका क्या है, लाइन के डायमेंशन लाइन के ऊपर हमेशा क्या बनेगा, नाप दिखाना है लाइन के ऊपर। ठीक है, नीचे नहीं, इस लाइन के नीचे नहीं। यहाँ पे आप कहोगे इस साइड क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इस साइड से नहीं माना जाता है, वो इस साइड से माना जाता है। ठीक है, इस पेज को इस प्रकार घुमाने के बाद में ये जो साइज़ है वो लाइन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो लाइन के हमेशा ऊपर नाप दिखाना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जानकारी है जो ध्यान रखना ज़रूरी है, इनसे आपके नंबर कटते हैं। और इसी के साथ अपन जो है अगला जो मॉडल होगा अगली क्लास में, ये लास्ट मॉडल होगा। इसके बाद में
इसका अपन थर्ड एंगल बनाने के बाद में जो जितने भी अपन ने मॉडल बनाए हैं उनका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि ये जो मॉडल बना है, जैसे ये मॉडल बनाया है, इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसा बनेगा वो आने वाली क्लासों में अपन सीखेंगे। ठीक है, ये तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है इस पार्ट का, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आने वाली क्लासों में सीखेंगे। तो ये मॉडल है, यहाँ पे ये टेपर है। ठीक है, और ये ऊपर पार्ट है। तो इस प्रकार आप देखते हुए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगली क्लास में आप एडवांस में बना कर लाकर और फ़ायदा ले सकते हो कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया, वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी से बच के रहें। तो धन्यवाद।